रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज का जो वीलॉग है बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि ईद के दौरान ईद से कुछ वक्त पहले और ईद के बाद जिस तरह से जो सियासी मंजरनामा है तेज़ी से बदल रहा है, इन चीज़ों को लेकर बड़े अहम सवालात हैं जो कि जहनों में पैदा हो रहे हैं और इन सवालात के जवाबात जो है वो जानना बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आज के जो वीलॉग है उसमें सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राय साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ हों। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ईद के बाद तकरीबन ये चीज़ें चेंज हुई। एक तो चौधरी निसार साहब के हवाले से खबरें आई, फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप एकदम से सामने आकर और पार्लियामेंट में भी वो अब कहते हैं कि हम अलहदा बैठेंगे। और फिर इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अचानक से आते तो वो ईद से पहले हैं, लेकिन वो भी एक्टिव होते हैं। इतलात आती हैं कि चौधरी निसार साहब से वो जो है वो मुलाकातें भी करते हैं। फिर इसके अलावा उस्मान बुज़दार के हवाले से चीज़ें आती हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये फिर पिंडी के हवाले से भी काफ़ी ज़िक्र किया जा रहा है। तो असल में मामला चल क्या रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने वक्त दिया। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी समझने की हैं। वो ये कहते हैं हुँ, कि चौमुखी जंग है जो है वो अब लड़नी पड़ेगी इमरान खान को हुँ, अपनी निस्फ मुद्दत जो है वो पूरी करने के बाद। अच्छा, एक हुँ, बात इसमें बड़ी हैरान कुन है। आप देखिए कि लोग ये कह हुँ, रहे थे कि पीडीएम जी इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। हुँ, अच्छा, आप देखें कि पीडीएम जो है वो टाइम टाइम फिश होगी, और पीडीएम हुँ, के बाद जितने भी बड़े अब चैलेंजेस का मतलब इतने बड़े चैलेंजेस उस दौर में भी नहीं थे। मतलब 6-8 माह अगर आप पहले चले जाएं जब पीडीएम तहरीक चलाने के लिए निकली और उसके हुँ, बाद अवाम को निकालने की कोशिश हुई, हुँ, कामयाबी नहीं हुई, उसके बाद फिर आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए। मतलब लोग समझ रहे थे कि शायद पीडीएम जो है खासा टफ टाइम देगी, लेकिन पीडीएम टफ टाइम नहीं दे सकी। और अब ऐसे इश्यूज जो हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं इमरान खान को कि जो अक्सर इश्यूज हैं वो उनके उनकी अपनी पार्टी के ही पैदा किया करते हैं। हुँ, मतलब पार्टी के अंदर से ही कुछ ऐसे बेशुमार इश्यूज हैं। हुँ, या इवन अगर शहबाज शरीफ के मामले का भी देखा जाए तो इन अ वे बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस इशू के साथ भी दूसरे तरीके से डील किया जा सकता था। अच्छा, अब मामला क्या है? वो इमरान खान के मुतल्लिक कभी कुछ लोग ये कहते थे कि मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरदा। वो हुँ, लोग ये बात करते थे जी कि इमरान खान को किसी से खतरा नहीं है, इमरान खान को इमरान खान से खतरा है। तो कई लोगों का पार्टी के अंदर जिनसे हमारी बात भी होती रहती है, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान को बैक वक्त जो है वो कई महाज नहीं खोलने चाहिए थे। हुँ। मतलब उनका ये कहना है कि ये हो सकता है कि इस दफ़ा इमरान खान धीरे धीरे चलते हाँ, पहले एक दुश्मन मफाहमत। से मिट लें, फिर हाँ, उसके बाद धीरे दूसरे धीरे से आते चलते हैं। उसके बाद अगले इलेक्शन तक देखते, जब 2 तिहाई अक्सरियत आ जाती तो उसके बाद फिर इस किस्म के काम करने की कोशिश करते। लेकिन खैर, इमरान खान का अपना एक खास स्टाइल है, चाहे उनका क्रिकेटिंग कैरियर हो या चाहे उनका पॉलिटिक्स का कैरियर हो। शायद हो सकता है उन्हें चैलेंजेस से निपटने का मज़ा आता हो। हुँ, तो अभी दो चीज़ें हैं इसमें जो सवाल लोगों के जहनों में है, आप भी इसके ऊपर हुँ, बात कर रहे हैं कि चैलेंज बड़ा क्या है? जहांगीर तरीन बड़ा चैलेंज है हुँ, या शहबाज शरीफ बड़ा चैलेंज है? हुँ, अच्छा, जहांगीर तरीन के हवाले से जहाँ तक बात है, जो मेरी भी समझ-बूझ थी, जो लोगों से बातचीत भी हुई और अब वो बात सामने आ भी गई है। जहांगीर तरीन ग्रुप को जो बड़ा मसला है, वो बार-बार ये बात करते भी हैं, उनको कोई मसला इमरान खान से या इमरान खान की ज़ात से नहीं है। हुँ, वो इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार करते हैं और कहते हैं अब तो ख़ैर ये बात भी आ गई है कि बजट में भी जो है वो उनको वोट देंगे, बिल्कुल। साथ ही रहेंगे। असल मामला उनका ये है कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो उनके साथ, उनका ये ख़्याल है कि बाज़ उनके एमपीएस के ख़िलाफ़ या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ठीक सलूक नहीं कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमात बना रही है। हुँ, अच्छा, हालाँकि अब देखा जाए तो मुकदमा तो वही नज़र आता है जो जहांगीर के खिलाफ है, हुँ, एफआईए का या नैब का, और वो तो मर्सी हुकूमत ने किया है। हुँ, अब ये कौन से केसेज़ हैं जिसके मुतल्लिक ये बात की जाती है, जी, जी हमें बड़ा तंग किया जा रहा है। जब पूछते हुँ। हैं जहांगीर तो तरीन ने भी आज यही हाँ, कहा। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हमारे एमपीएस को तंग किया जाता है। हुँ, अब लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि एमपीएस को कहाँ पे तंग किया जाता है, अब हुँ, मामला क्या है ये? अच्छा, इसके ऊपर जब मैंने थोड़ी-सी तहकीक की तो मुझे पता चला कि जब भी आप देखें हल्के की एक सियासत होती है। हुँ, और ये कुछ ऐसे लोग हैं 15-20 के करीब जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा थे। जहांगीर तरीन उनको साथ लेके आए। इन्होंने उस्मान बुज़दार की हुकूमत को सपोर्ट किया और उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब में या तहरीक इंसाफ की शायद उस तरह से हुकूमत उस वक़्त नहीं बन सकती थी, आज़ाद उम्मीदवार अगर शामिल ना किए जाते तो। उस वक़्त से इनके ज़हन के अंदर एक 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 ऐसी चीज़ थी कि इन्होंने शायद किसी किस्म का कोई एहसान किया है, हुँ। और वो एक उसको कहते हैं कि एक होता है ना कि वो कोई प्रिविलेज चाहते थे, कोई ख़ास मकाम चाहते थे हुँ। उस्मान बुज़दार के अच्छा, नज़दीक असल पार्टी में। मामला ये है। असल मामला ये है। तो इमरान हुँ, खान साहब का एक स्टाइल रहा है, हुँ, ख़ास तौर के ऊपर, कि वो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को कोई उसके कोई काम आके या कुछ किसी तरीके से इमरान खान को बंदा खुश करके उससे कुछ हासिल कर सकता है। हुँ, तो वो उन्हें इसमें नाकामी हुई, वो हुँ, समझ नहीं पाए इमरान खान को। और ख़ास तौर पे फिर जहांगीर तरीन जब पाकिस्तानी सियासत से हुँ, नाअहल हुए तो उसके बाद उनका किरदार जो है वो ख़त्म होता गया।
इसी दौरान जब फिर चीनी का स्कैंडल आया और उसके उनके ऊपर केस बना, तो फिर ये सारी चीज़ जो है वो दो अच्छा होगी। और वो जो लोगों के ज़हनों में पहले से चीज़ें थी एमपीएस के यानी कि हवाले वो से, आइसोलेशन का भी शिकार होते थे। आइसोलेशन का शिकार थे ये जितने भी लोग हैं। और इनका ये ख्याल था कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उन्हें लिफ्ट नहीं कराते, या उस्मान बुज़दार साहब को अगर ये कोई काम कहते हैं तो नहीं करते। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि उस्मान बुज़दार साहब का भी जो स्टाइल है काम करने का, वो ये नहीं कि वो सिर्फ इन्हें नहीं लिफ्ट कराते, उनका भी एक अपना एक स्टाइल है जिसके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं। और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिसका ये ख्याल है कि उस्मान बुज़दार को नहीं लगाना चाहिए था, उनको आइंदा आने वाले इलेक्शन में नुकसान होगा, ये वो बात करते हैं। लेकिन इमरान खान की और कुछ चंद लोगों की अप्रोच जो है वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि पंजाब में वो किसी ऐसी सियासी शख्सियत को आगे नहीं लाना चाहते थे जो आगे जाके पार्टी के अंदर किसी किस्म की तकसीम का बाइस बने। वो इसकी मिसाल देते हैं, वो कहते हैं फ़र्ज़ कीजिए जहांगीर तरीन टाइप के किसी बंदे को अगर आगे लाया होता, या शाह महमूद कुरैशी को, तो वो इसकी मिसाल दे रहे हैं इसी सिनेरियो में से कि देखिए अभी तो जहांगीर तरीन के पास कोई इख्तियारात नहीं है, या उसके ग्रुप के पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो वो कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है वो नुक्ता जिसके ऊपर माजी में भी हम ये बात करते रहे कि नवाज शरीफ भी हमेशा ये कोशिश करते थे कि उनका अपना बंदा हो। वो माजी में नहीं हो सकता था, फिर खैर उनके पास उनके भाई शहबाज शरीफ थे, तो पिछली दोनों टर्म्स में उन्होंने शहबाज यानी कि शरीफ वो को जो बनाया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ दलेर नहीं बल्कि सियाने भी हैं। वो बिल्कुल वो बात लोग करते हैं इस हवाले से। तो उस इमरान खान के पास इस सारे मामले की अपनी रीज़न है। सही। अच्छा, अब चैलेंज बड़ा इसलिए नहीं हो सकेगा, मैंने लंबी थोड़ी तमीद होगी, चैलेंज बड़ा इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि इमरान खान को तो ये चैलेंज दे ही नहीं रहे, और इमरान खान को ये चैलेंज दे भी नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए तो वो सिंगल इमरान खान के नाम पे बनी हुई एक पार्टी है। लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट दिया, हाँ इसके अंदर कुछ इलेक्टेबल्स भी आ गए, लेकिन इसके बावजूद आप देखें ज़मीनी इंतखाबात के नताइज आपको बता रहे हैं कि इमरान खान अगर इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं भी देते, वो अगर इलेक्शन हार भी जाते हैं, तो उसके सही। बावजूद मुकाबला जो है बड़ा तगड़ा होता सही। है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो चौधरी निसार साहब हैं, जिस तरह से वो एक्टिव हुए, फिर उन्होंने तरदीद की, फिर शहबाज शरीफ और पिंडी सुलह, तो ये सारे मामलात किस तरफ इशारा शहबाज करते हैं? शरीफ की पहले बात कर लेते हैं, वो रह गया, लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे कि वो कितना बड़ा चैलेंज है। हाँ। उसके बाद फिर उसको मामले को देखते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, उनके हवाले से एक एक तासुर ये बना हुआ है कि पिंडी या एस्टेब्लिशमेंट उनके हवाले से एक जो है वो नरम नुक्ता नज़र रखती है, नरम गोशा है उनके हवाले से। तो अब भी कुछ लोग इस सारी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का जो बाहर आना है, उनकी जो बेल हो जाना है, उसको जोड़ रहे हैं वो नवाज शरीफ के उसी मामले के साथ कि जैसे नवाज शरीफ बाहर चले गए थे और अब ये बाहर आए हैं और ये एक्टिव होना चाह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक हल्के का ये ख्याल है कि शायद इसकी रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने मामलात कुछ बेहतर करना चाहते हैं पिंडी के साथ, या कुछ बेहतर हो गए हैं, उस वजह से उन्हें अदलिया की जानिब से भी कोई रिलीफ मिला है। लेकिन इमरान खान की सरबराही में जो एक मजबूत ग्रुप है, उनका ये कहना है, उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को अगर उन्होंने छोड़ दिया या मुल्क से बाहर जाने दिया, तो उनका जो एहतसाब का बयानिया है उसके ऊपर एक बड़ी कारी ज़रब पड़ेगी। और उनका ये कहना है कि लोग उनसे पूछेंगे कि अब तक जो है वो आपने क्या किया है। मियाँ नवाज शरीफ भी चले गए, अगर मियाँ शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं, तो अगर तो नवाज शरीफ ना गए होते, मुल्क के अंदर होते, फिर तो और मामलात होते। अब नवाज शरीफ के जाने के बाद उनके पास वो जो होता है ना कि भागते चोर की लंगोटी से ही, अब वो शहबाज शरीफ की ये अहमियत है और ये हैसियत है। इसलिए इस वक्त सरेदस मैं ये समझता हूँ कि वो जहांगीर तरीन की निस्बत थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है। वो किस लिहाज से, क्योंकि डेफिनेटली वो जब एक्टिव हुए, उन्होंने मुलाकातें वगैरह भी शुरू कर दी, उन्होंने सफ़ीरों से मुलाकातें की, फिर कुछ इस किस्म का सियासतदान भी है वो। सीनियर सियासतदान है, कुछ तासुर बनना शुरू हो गया इस किस्म का कि शायद उनकी कोई पिंडी के साथ डील होने जा रही है। तो इस किस्म का तासुर, फिर उन्होंने वो देखिए असम्बली में आए, उन्होंने वहाँ पे खिताब वगैरह भी किया, उन्होंने फ़लस्तीन इशू के ऊपर बात की, खबरें चलने भी लगी। तो यही होता है सियासतदानों का कि वो आते हैं और इस किस्म की को बात करते हैं। लेकिन मेरा इसके साथ साथ ये भी ख्याल है कि शहबाज शरीफ को इतना बड़ा चैलेंज है ज़रूर, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि वो कोई इमरान खान को खा पी जाएँ या उनकी हुकूमत को गिरा दें या मुद्दत पूरी ना करने दें। वो चैलेंज सिर्फ इस हद तक है कि वो ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर उनके ख्याल में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली ना, उनका ये ख्याल है। तो वो ये चाहते हैं जी हमें अगले इलेक्शन अच्छा, के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है इमरान खान के लिए, और जहांगीर तरीन जो हैं उन वो सिर्फ आइसोलेशन का शिकार वो आइसोलेशन का शिकार है। उनसे अगर बात कर ली जाए, उनके ग्रुप के साथ अगर उस्मान बुज़दार साहब अगर बैठ जाएँ और उनके वही जो हल्के के तरक्याती फ़ंड और जो दीगर चीज़ें होती हैं, देखिए वो जो बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी किस्म की फ़रमाइशें होती हैं कि मेरे हल्के के अंदर थानेदार या एसएचओ जो है वो मेरी मर्ज़ी का लग जाए या फ़लाँ, इस किस्म के। हमारे यहाँ पंजाब की, साउथ पंजाब की पटवार की पॉलिटिक्स बिल्कुल यही है। यानी कि तो वो सही हाँ। सही यानी कि पीडीएम जो थी वो एक चैलेंज तो था माजी में,
लेकिन ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई ये उससे ज़्यादा बड़ा वो चैलेंज था। लेकिन स्टिल इमरान खान के लिए ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि दलेर फैसले वो पहले भी करते रहे हैं और अभी भी जो दलेर फैसले हैं वो कर रहे हैं। आप आखिर में अगर कुछ कहना जी, जी, चाहें। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि चूर निसार के एक मामले पे बात कर लेते हैं। वो अक्सर जो है वो कभी ये खबरें आ जाती हैं कि वो एक्टिव होने जा रहे हैं हुँ, और उसके बाद फिर ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी कि पंजाब का सीएम उन्हें बनाया जा रहा है। हुँ, ये पहले दिन से हो रहा है, जब से उस्मान बुज़दार साहब आए हैं, हुँ, उस दिन से ये बात हो रही है जी इनको बदला जाएगा, इनको तब्दील किया जाएगा। लोग इस हवाले से बात भी करते हैं। हुँ, चौधरी निसार भी सियाने सियासतदान हैं, वो हुँ, पाकिस्तानी सियासत में एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन वो सारे हालात और मामलात को देख रहे हैं। हुँ, वो इंतज़ार कर रहे हैं उस वक़्त का कि जब जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ही, जैसा कि जहांगीर साहब कोशिश कर रहे हैं, हुँ, अंदर से ही कोई इस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो कि हुँ, उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरे और उसके बाद फिर इस हवाले से कोई बात हो और फिर वो आगे आएँ। इसलिए हुँ। उनके हवाले से खबरें आती भी रहती हैं। ज़राए के मुताबिक उनके बड़े अच्छे रिपोर्टर्स और मीडिया पर्सन के साथ बड़े अच्छे उनके करीबी तल्लुकात भी हैं। वो उसकी हुँ, तरदीद भी करते रहते हैं। लेकिन सर-ए-दस्त फ़िलहाल मेरी इत्तलात के मुताबिक फ़ौरी तौर पे उनका कोई एक्टिव होने का कोई ऐसा प्लान नहीं कोई है। ऐसा प्लान नहीं है। और इमरान खान भी जो है वो जैसा कि पहले भी कह चुके हैं और आज भी उन्होंने तकरीर में कहा कि जो मर्जी हो जाए किसी को एनआरओ जो है वो नहीं मिलेगा, कोई उन्हें ब्लैकमेल जो है वो नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये आज की बहुत अहम डिटेल्स थी। बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम तरह जो डिटेल्स थी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आज के वीलॉग में नाज़रीन मुझे और फ़याज़ साहब को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।